हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो एपिसोड 40 का पार्ट 5 है। इससे पहले के जो एपिसोड वीडियो या अनसीन वीडियो है आपको चैनल पे मिल जाएंगे। नहीं देखे हैं तो जाकर एंड स्क्रीन प्लेलिस्ट और आई बटन में चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं आज वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ। बिल्कुल भी नहीं कहूँगी सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जिसको करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से मोमो और सिड के जो वीडियो जो क्लिप है, और डायरेक्टर हमारी शहनाज थी, उसने किस तरह से वीडियो बनवाई। यहाँ पर जो डायरेक्टर था टकला, वो यहाँ विशाल और छिपकली यानी माहिरा उनकी वीडियो बनवाने के लिए उनको मतलब बताता है, सजेस्ट करता है ये करो वो करो। लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें करवा रहा था ना, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और इनकी वीडियो और जब जिस तरह से ये एक्ट कर रहे थे वो देखते हुए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ हंसी आई है। जितनी देर इन लोगों ने एक्ट किया उतनी देर तक मैं हंसती ही रही हूँ। तो इस पर यहाँ पर जो है बहस भी हो जाती है टकलू की नल्ले के साथ, यानी कि पारस की आसिम के साथ, कि मतलब वो हंसता है उस चीज़ को देखकर कि किस तरह से वो सीन्स करवा रहा है टकलू उन लोगों से। तो यहाँ पर बीच में एक बहुत ही प्यारा सिडनास का मोमेंट आता है उन लोगों की बहस के बीच में। यहाँ पर सना जो है उनको देखती है किस तरह से वो एक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर सिड से पूछती है कि मैं डायरेक्टर किस तरह की थी। तो यहाँ पर सिड बोलता है, जो वर्ड बोलता है सिड उस पर जो है म्यूट कर देता है बिग बॉस। लेकिन उसके बाद सना पूछती है, मतलब सना पूछती क्या है, सिड को ध्यान से देखती, उसको समझ में नहीं आता मतलब सिड ने क्या बोला। तो फिर सिड बोलता है स्ट्रिक्ट उसके बाद। तो सना जब ऐसे गौर से देखती ना, उसके बाद सना से सिड बोलता है कि स्ट्रिक्ट मतलब कि बहुत स्वीट, बहुत प्यारी और बहुत ही मतलब सीरियस, बहुत ही स्वीट। और ये कहते हुए सना के चिक्स जो हैं उनको थोड़ा सा प्रेस करते हुए और सना को अब गर्दन में सना के हाथ डालकर अपनी तरफ खींचते हुए ये चीज़ें हरकतें वहाँ पर सिड करता है सना के साथ। तो बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा सिडनास का वो मोमेंट देखने को मिला है जो बहुत ही अच्छा लगा। टकलू ने ज़्यादातर जो भी क्लिप्स बनवाई थी विशाल और माहिरा की, वो ज़्यादातर कॉपी की थी शहनाज की ही। क्योंकि जैसे कि सना ने बेडरूम सीन लिया, बेड वाला सीन लिया, फिर पूल वाला सीन लिया, जो स्टेयर्स वाला था गार्डन एरिया में वो सीन लिया, कांच वाला सीन लिया। तो इसमें यहाँ पर टकलू ने भी पहले बेड वाला सीन लिया, बाकी सारे वैसे ही सीन लिए। लेकिन यहाँ पर मुझे हंसी तब आ रही थी जब ये दोनों जो भाग रहे थे ना, जिस तरह से ओवर एक्टिंग में ये लोग भागे हैं, और माहिरा भागी और विशाल उसके पीछे भागा। इतना ओवर एक्टिंग, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है छिपकली के साथ, और छिपकली भाग रही है और वो उसके पीछे भाग रहा है। तो मतलब हंसी की तो मेरी रुकी नहीं रही थी। ये वीडियो जब मैं देख रही थी, कहीं से ये लोग मुझे एक्टर लग ही नहीं रहे थे। इतनी वाहियात बकवास एक्टिंग मैंने आज तक नहीं देखी जिस तरह की ये लोग कर रहे थे वहाँ पे। और इनकी इस तरह की एक्टिंग को देखकर सना सिड से बोलती भी है कि ज़ीरो केमिस्ट्री, और वाकई में केमिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं थी, ज़ीरो ही थी। और ये बिल्कुल भी बकवास लग रहा था। और ज़्यादातर पता है घर वाले इन लोगों के एक्ट को देखकर हंस रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे। कॉमेडी सीन ज़्यादा मतलब क्रिएट हो रहा था। तो बहुत ही फ़नी अंदाज में ये सारी चीज़ें हो रही थी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगा इन लोगों की इस तरह की एक्टिंग को देखकर। दूसरी तरफ जलने वाले जल भी रहे थे, क्योंकि सिड सना की वीडियो बनी, यहाँ पर विशाल माहिरा की वीडियो बनी। लेकिन जो लोग चाहते थे अपनी वीडियो बनवाना वो नहीं हो पाया। जैसे कि अब्दुल्ला और सिड के साथ चाहती थी वो नहीं हो पाया। हिमांशी भी चाहती थी उसकी बने, यहाँ पर जहरीली वाली भी चाहती थी, और नल्ला भी यानी आसिम भी चाहता था। लेकिन ये सब चीज़ें हो नहीं पाया। तो यहाँ पर बेडरूम में बोल भी देती है जहरीली वाली नल्ले से कि तुम्हारी और हिमांशी की भी वीडियो बननी चाहिए थी। तो यहाँ पर नल्ला बोलता है नहीं, इतना भी नहीं हुआ है यार, तुझे ऐसा क्यों लगा। मतलब मन में तो था कि हाँ बनना चाहिए था, लेकिन कैमरे के आगे कैसे एक्सेप्ट करे, इसलिए बहाना बनाया, नहीं इतना भी नहीं हुआ यार। फिर कहता है कि तेरी और मेरी बननी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो है जहरीली वाली कहती है कि नहीं, और फीलिंग नहीं आती।
मतलब कि फीलिंग नहीं आती का क्या मतलब है? पहले फीलिंग आती थी और जब से हिमांशी के साथ हुआ है वो तब से फीलिंग नहीं आती, इसका मतलब ये समझा जाए? मुझे तो ऐसे ही लगा। और कितनी वाहियात इंसान हैं ये लोग, क्योंकि इस टाइम पर फिर नल्ला बोलता भी अच्छा फीलिंग नहीं आती, देख मेरा पैर कहाँ पे है। मतलब सीरियसली बेडशीट के अंदर हो और उस पे बोलता है कि मेरा पैर कहाँ पे है, मतलब कि तेरे ऊपर पैर है, बोलता भी है ये चीज़, ऐसी बातें। और वो शादीशुदा हो के वो चीज़ें कह रही है, तो जो टकलू ने बोला था वो कहीं ना कहीं तो सही था ना। उसके ऊपर जो मुद्दा बना रही थी ये, वो बेकार ही था, क्योंकि जिस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं वो देखकर जो भी इंसान हो वो ऐसे ही बोलेगा जो टकलू ने बोला था। अच्छा, वीकेंड के वार के बाद चाहती तो सही हो सकती थी, ये सारी चीज़ें नहीं करती, उसको बोल सकती थी कि हम एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ इसने नहीं किया। उसके बाद भी ये अपनी हरकतें इसने चालू रखी, लिपटा चिपटी इन लोगों की चालू थी, तो फिर क्या मतलब इसके ऊपर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती। और ये लोग जो है वो सना को बोलते हैं, उसके कैरेक्टर के बारे में बोलते थे, सिट के लिए बोलते थे, लेकिन खुद के बारे में ये लोग नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो जाती है दोनों की ही, और जो सेल्फ़ी की जो सॉरी पिक्चर लेनी होती है वो भी चारों की साथ में ले ली जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक नई अनोखी चीज़ फिर से शुरू हो जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मौका ढूंढ कर मुद्दा बनाना ये तो रीत हो गई थी, और वही मोमो ने यहाँ पर फिर से किया। मतलब जब वो सीन कर रही थी ग्लास के पीछे, किसिंग सीन जो था, उस टाइम पर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इसने एक बार भी नहीं उस चीज़ के बारे में सोचा या एक बार भी मना नहीं किया। लेकिन बाद में टकलू से बोल रही है कि उसके बारे में डिस्कस कर रही है कि ऐसा सीन था और लिप किस हुआ और कभी ऐसा किया नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो मतलब कि क्या इसको ये बहुत अच्छे से पता था कि कौन सी चीज़ को हाईलाइट करके उससे फुटेज लेनी है, उसको बार बार बोलना है, उसका मतलब पॉप आउट उसको करना है, और वही चीज़ ये कर रही थी। जो किसिंग सीन था वो उसके बारे में इसने बाद में बात किया ताकि वो हाईलाइट हो, और वो हुआ भी, वो हाईलाइट हुआ, तभी ये चीज़ जो है डिस्कशन दिखाई गई। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है लगेज एरिया में सना, छिपकली और टकलू और सिड होते हैं, और यहाँ पर जो है बात वही करते हैं नल्ले के बारे में कि बहुत ज़्यादा इसकी बकवास होने लगी है और बहुत ज़्यादा ये बोलने लगा है। तो यहाँ पर सिड बोलता है कि लौंडा जो है वो प्यार में है, तो सना उस पर जवाब देती है कि प्यार व्यार में नहीं है, वो हवा में है, और इसको मैं देखना कायदे से बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं मानूँगी कि वो, मुझे नहीं लगता कि वो प्यार व्यार कुछ भी रियल था, वो उन लोगों की गेम स्ट्रेटजी थी। और यही चीज़ मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि बाद में जो ये हिमांशी को समझाने के लिए गया था, सोफे पे बैठा के अलग से ये बोलता भी है नल्ला उसको कि अभी गेम ख़त्म नहीं हुई है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। मतलब कि इसका हिंट ये दे रहा था कि अब हम लव एंगल जो है अपना वो दिखाएंगे, अभी गेम ख़त्म नहीं हुई है। अब्दुल्ला का ड्रामा अलग ही चल रहा था, इसको रह के इसको किश्तों में पैनिक अटैक जो है वो आ रहे थे। मतलब यहाँ पर पहले पैनिक अटैक आया जब सिड के साथ इसकी बहस हुई थी, उसके बाद पैनिक अटैक इसको आने लगा। फिर उसके बाद जो वीडियो बन रही थी तब ये बिल्कुल सही थी, हंस रही थी, क्यूट करके बोल रही थी, क्यूट है, बहुत क्यूट है बोल रही थी। उस टाइम भी इसको कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब सब चीज़ें ख़त्म हो गई, सबकी वीडियो बन गई, सोने के टाइम आने लगा, तो इसको लगा कि फिर से फुटेज लेनी है। अच्छा, मुझे तो अटैक आया था तो उसको कंटिन्यू भी करना है, सोच के फिर इसने फिर से पैनिक अटैक शुरू कर लिया। यहाँ पर सिड आता है पूछने के लिए, तो नल्ला जो है वो मतलब ऐसे वो जताता है कि मतलब सिड की वजह से, सिड को देखकर उसको इतना शौक लगेगा और उसको अटैक शुरू हो जाएगा, इसलिए सिड को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। और फिर उसके बाद जब सिड बोलता है, नल्ले से पूछता भी है कि मेरे को क्यों तूने बोला बाहर जाने के लिए, मैंने क्या किया, मेरी वजह से क्यों हो रहा है। तो मतलब सारा इल्ज़ाम जो सिड के ऊपर डालने की प्लानिंग पूरी तरह से कर ली इसने, तेरी वजह से उसको मतलब ऐसा हो रहा है और तुझसे वो हर्ट हुई है, उसको तुझसे कुछ एक्सपेक्ट था, सारी चीज़ें फालतू की बकवास इसकी शुरू थी नल्ले की सिड के साथ। तो सिड यहाँ पर बोलता भी है कि मैं क्या करूँ, मैंने थोड़ी उसको बोला था, या उसको कोई मार थोड़ी रहा था इस तरह से कि जो है फ्रेंड है तो उसके लिए बोले, ऐसा तो कोई कुछ कर नहीं रहा था। यहाँ पर सना बोल भी देती क्या तो वो तेरी मासी की लड़की है क्या, तो यहाँ पर सिर्फ बोलता भी हाँ यार हद है,
है, और क्या मैं ठेका ले रखा है मैंने सबका, और मैंने किसी का मतलब ठेका थोड़ी उठा रखा है कि मैं सबके मैं वो बीच में उसको करना ही करना है, बोलना ही बोलना है ना। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर साफ़ तौर पे सिड ने बोल दी, जो साफ़ तौर पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि सिड ने उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि उसने अब्दुल्ला का ठेका नहीं उठा रखा है, कि उसकी हर एक बात के बीच में वो बोलेगा और सपोर्ट उसको हमेशा करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सिड का फेवरेट जो चीज़ है, बर्थडे जिसका हो उसको बर्थडे बम देना है। तो यहाँ पर सिड ने माहिरा को बोला कि हाँ अब बर्थडे विश हो गया तो उसको बर्थडे बम देना है, और सना को बार बार आवाज़ दे के बुलवाया कि आ आ, और सना आ और मार। तो वो चीज़ यहाँ पर सिड ने करी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं सोच रही थी कि मेरी तरफ से भी इसको 4-5 और जड़ देते तो ज़्यादा अच्छा था। भले ही मस्ती में जड़ रहे थे, लेकिन इसको जड़ना ही चाहिए था। तो उसके बाद जो है रात में ये लोग बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर भी इरिटेशन उसकी स्टार्ट होती रहती है नल्ले की, क्योंकि उसको ना इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि एक तो जो प्लान वो सेट के अगेंस्ट कर रहा था वो फ्लॉप हो गया। वीकेंड के वार में सारा जो पोल पट्टी है वो खुल गई, सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मिला, है ना। गेम बिल्कुल इनकी बेकार हो गई थी। ऊपर से जो वीडियो वाला जो सीन था, वीडियो बनाने के लिए बोला गया, तो वो भी टकलू के उसमें टीम की तरफ हुआ, और सिड और सना को बोला गया बेचारे इसको कुछ नहीं कहा वीडियो बनाने के लिए। तो वो इरिटेशन वो साफ़ तौर पे यहाँ पर दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहस शुरू हो गई टकलू के साथ। उसकी टकलू के साथ जब उसके नल्ले की बहस हो रही थी, तो सना कुछ बोलना चाह रही थी, बोलने जा रही थी, लेकिन यहाँ पर सिड जो है सना का हाथ पकड़ के उसको चुप करा देते हैं, बोलने के लिए मना करते हैं, और फिर सना नहीं बोलती और उन दोनों की बहस स्टार्ट हो रहती है। और यहाँ पर आ जाती है जहरीली वाली बाहर बेडरूम एरिया से, और कहने लगती है कि एक इंसान जो है उसको एंजाइटी हुई है, वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, और तुम लोग इतना ज़्यादा ये ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हो, तो वो उसके लिए कोई भी वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर उसको चुप रहने के लिए एक तरह से बोल रहे थे। तो यहाँ जो गधा है, पता नहीं ये नल्ला बेवकूफ़, इसको कुछ समझ ही नहीं आता। जब वो ये बात बोल रही थी तो इस जवाब क्या देता है कि आई ट्राई माई बेस्ट। मतलब कि क्या कोई टास्क करना है कि ट्राई करोगे तुम अपना बेस्ट? ऐसा कुछ करना ही नहीं था, चुप होना था। और चुप होने के लिए क्या ट्राई करना था यार? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था इस नल्ले का क्या दिमाग है। और दूसरी तरफ ये जहरीली वाली ज्ञान की देवी ज्ञान बांटने जो आई थी कि मतलब एक की तबीयत ख़राब है तो इस तरह की बहस, इस तरह से लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहिए। तो ये तब कहाँ थी जब सिड के टाइफाइड हुआ था, उसको इतना ज़्यादा प्रोवोक किया गया 2 दिन तक, तब इसकी ये जो ज्ञान था वो कहाँ था। सना को जब इतना ज़्यादा उल्टा सीधा बोला गया, जेलेसी के लिए चीज़ें सब बोली गई, तब ये मैडम कहाँ थी। मतलब इसको सिर्फ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ें बोलनी होती थी, जिसके साथ ये रहना चाहती, जिसका सपोर्ट करना चाहती उसका करती थी, सही गलत से इसको कोई मतलब नहीं था। तो आप लोग इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके मुझे बताइएगा। सेम चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपका मन है तो, साथ में बेल प्रेस कर लीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप चेक कर सकते हैं।